हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के खुशबू स्टडी पर। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बात बता देते हैं जो हमने आपको बहुत पहले बताए थे, जब हम आपको भारतीय संविधान का स्रोत बताए रहे थे और प्रस्तावना यानी उद्देशिका बताए थे। तो हम आपको ये बताए थे कि हमारे यहाँ पे हर संडे को 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक क्लास चलता है जीके का। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कुछ कारणवश इसे रोकना पड़ गया था, स्टडी को रुक गया था। तो संडे को आज मतलब 2-3 हफ्ते के बाद आज स्टडी चली है संडे को। वो भी आज भी पूरे बच्चे नहीं आए हैं और काफ़ी ज़्यादा कम ही बच्चे आए हैं। तो हम नहीं चाह रहे कि अब उन लोग का भी इंतज़ार किया जाए, वेट किया जाए, क्योंकि इंतज़ार किया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा और हो जाएगा। तो हम लोग आज जीके का स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हमें आज पढ़ना क्या है। ठीक, हमें आज पढ़ना क्या है। तो देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या पढ़ोगे? भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। पहले शुरू से देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास, यानी भारत का संवैधानिक विकास। इस भारतीय संविधान में कैसे विकास हुआ है, इस भारतीय संविधान में कैसे विकास हुआ है, तो इसके बारे में हम थोड़ा से जानेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण क्रमिक विकास का परिणाम है। भारतीय संविधान का निर्माण क्या है? क्रमिक विकास का परिणाम है। क्या है? क्रमिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश शासन ने साम्राज्य विस्तार के आकांक्षाओं का मतलब इच्छा। आकांक्षाओं का मतलब क्या होता है? इच्छा। यानी इसके इच्छा से भारत का आधुनिकीकरण किया तथा पश्चात शिक्षा प्रसार किया। यानी इसके इच्छा से इसमें क्या किया गया है? शिक्षा प्रसार कर दिया गया है। आधुनिकीकरण और पश्चात आकांक्षों, यानी इसके इच्छा से, इस संविधान के इच्छा से जो इसमें विकास किया गया, आगे बढ़ाया गया, उसके इच्छा से इसमें क्या कर दिया गया? शिक्षा थोड़ी सी प्रकाश डाल दिया गया है। इस क्रम में भारतीयों ने विकास एवं स्वतंत्रता हेतु ब्रिटिश सरकार से विभिन्न राजनीतिक सुधारों की मांग की है। अभी इस भारतीय संविधान में, इस संविधान के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें स्वतंत्र यानी आज़ाद कराने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थे, ब्रिटिश देश के थे, उस सरकार से इसमें किसकी राजनीतिक सुधारों की मांग की। यानी इसमें यह कहा गया कि राजनीतिक को सुधार किया जाए। ठीक, उसी की मांग किया गया। कौन किए? ब्रिटिश सरकार से किए गए। ठीक, किससे? ब्रिटिश सरकार से। आगे देखिए, इन मांगों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। यानी जब ये मांगे को किया गया, जब इस मांग को रखा गया वहाँ पे, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा यानी अनेक प्रकार के नियम इसमें क्या किया गया है? लागू किया गया। किसमें? कई बातें रखा गया। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों ने भारतीय संविधान के आधार का कार्य किया गया। अब ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया, यानी अनेक नियम इसमें क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया है। अब संविधान के आधार पर ही क्या चलता है? काम होता है। संविधान के आधार पर काम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान सभा का गठन। भारतीय संविधान सभा का गठन। अब कहेंगे कि भारतीय संविधान सभा का गठन एक बार हम आप सभी को और पढ़ाए थे, उसको पूरा मैं सीरियल वाइज नंबर से बताई थी आप सबको। तो उसमें जो पूरा शुरू से लेकर एक पार्ट्स को बताई थी, उसमें से कुछ ऐसा पार्ट्स है जो छूट गया था, तो मैं इसीलिए भारतीय संविधान सभा का गठन डाल करके वो जो पार्ट्स आपका छूटा है उसी पार्ट्स को इसी में जोड़ी हूँ, बस और कुछ नहीं करी हूँ।
देखिए क्या क्या जोड़े हैं, बकिया और तो है सब तो लिखे थे हम, यानी कि कब उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया, कौन लाया गया, ये सब हम आपको उसी वीडियो में बताए थे। अगर आपको पता नहीं है, जिसको डाउट हो तो वीडियो के लिंक में जाइएगा, उस डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको मिल जाएगा, तुरंत उसके द्वारा आपको सीख मिल जाएगी। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, 11 दिसंबर सन 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष माना गया था। अब देखिए, यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष माना गया। कौन अस्थायी अध्यक्ष माना गया? अस्थायी, यानी उन्हें परमानेंट नहीं माना गया, ठीक, उन्हें हटा दिया गया। तो वो 2 दिन के लिए ही केवल क्या सभा संविधान का सभा अध्यक्ष बने, संविधान का सभा अध्यक्ष बने। कितने दिन के लिए? केवल 2 दिन के लिए बने। 2 दिन के बाद उन्हें हटा करके किन्हें चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। 2 दिन के लिए नहीं माना गया। किनको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को जब माना गया, और इन्हें अभी तक ही भारतीय संविधान क्या मानता है? सभा अध्यक्ष मानता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा एवं सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष मान दिया गया। इनको क्या माना गया? उपाध्यक्ष माना गया। किसका उपाध्यक्ष? भारतीय संविधान का इन्हें उपाध्यक्ष मान दिया गया। बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। यानी बी एन राव जो हैं, इनको संवैधानिक सलाहकार, यानी इसमें ये बता रहा है, इनको संविधान में जो सलाहकार दिए कौन है? ये बी एन राव। इनको ये माना गया कि बी एन राव हैं जो हैं, ये संविधान में सलाह इनका लिया गया है, ठीक। किनका सलाह लिया गया? बी एन राव जी का। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? 15 थी। कुल कितनी थी? 15 थी। अब 46 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, 11 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य यानी प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य एवं प्रस्ताव पेश किया गया। ने संविधान सभा में उद्देश्य यानी प्रस्तावना, जिसको हम उद्देशिका और प्रस्तावना को लेकर के बहुत ही भावुक रहे थे कि यार ये प्रस्तावना क्या है, उद्देशिका क्या है। जब आपको हमेशा निबंध लिखने का आता है, कोई भी निबंध होता है, एनीवन कोई भी, तो आपको सबसे पहले या तो आपको उद्देशिका रहता है और या प्रस्तावना रहता है, यानी इस दोनों को लिखना आपको ज़रूरी रहता है। तो मगर हम क्या करते हैं? इसको इग्नोर करते हैं। यानी प्रस्तावना क्या है, उद्देशिका क्या, हम इसके बारे में चर्चा ही नहीं करते। यार ये प्रस्तावना क्यों दिया रहता है? लेकिन ये जो प्रस्तावना है भाई, जो आपके भारतीय संविधान का किताब है, उस संविधान के सबसे पहले छोटा सा पेज है, छोटा सा पेज, उसी के एकदम आगे पहले पेज पे वो जो प्रस्तावना यानी उद्देशिका है वो वहीं पर दिया। आप सरकारी स्कूल का किताब लिए ना, सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे, तो आप वो किताब लेंगे जब दफ्ती ऐसे जब भी खोलेंगे तो वहीं पे उद्देशिका दिया रहता है, यानी प्रस्तावना। हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, ये पूरा क्या हुआ है आपके उस कॉपी के यानी पहले ही पेज पे दिया रहता है, ठीक। तो यानी कि इस प्रस्तावना को यानी उद्देशिका को पेश किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब देखिए, 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत कर लिया गया। अब कहेंगे किनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया? अरे भाई, जो भारतीय संविधान के सदस्य लोग थे, उन्हीं लोगों के द्वारा ये प्रस्तावना को क्या कर लिया गया? उसमें स्वीकार कर लिया गया, यानी वहाँ पे उठा करके लिख दिया गया, ठीक। ये लाने का बहादुरी थोड़ी ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेकर के आए, बस इन्हीं ने क्या कर दिया, वहीं पे पूरा पलट के रख दिए।
चल भाई उलट पलट कोई फर्क दे, नहीं, ये कुछ नहीं, ये केवल क्या किए, उसको लेकर के आए भाई। यहाँ पे तो कई लोगों ने मिल करके वहाँ पे प्रस्तुत किए ना, तो कितने लोग, कौन लोग किए प्रस्तुत, यानी जो संविधान के सदस्यों के द्वारा इस प्रस्तावना को। तो देखिए अभी आपने पढ़ा संविधान सभा की गठन, अब पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष, यानी उस समिति, कौन सा समिति के कौन अध्यक्ष रहे, ठीक, कौन सा समिति के कौन अध्यक्ष रहे उनके नाम जानेंगे। तो समितियां एक तरफ डालिए, अध्यक्ष, ठीक ना। अब देखिए पहले नंबर पे आपके हैं संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति, इसके भी कौन थे अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हर एक जगह पे मेन माना गया, हर एक जगह पे मेन माना गया। अब इस अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नंबर 6 राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति। अब राष्ट्रीय ध्वज के यानी तिरंगे के उससे जो संबंधित थे, उससे संबंध में थे, उसके अध्यक्ष को कौन बनाए गए थे, किन्हें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहीं तक समाप्त होता है, फिर आपको नेक्स्ट अगले दिन मिलेंगे या तो अगले संडे को पढ़ाया जाएगा, ठीक।